हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 11th का मैथ शुरू किए हैं, आगे 12th का भी पढ़ाना चालू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अवकलन स्टार्ट करना चाह रहे थे। लेकिन अवकलन में जब उनके फॉर्मूले को हम बताएंगे तो लिमिट यानी सीमा एक चैप्टर है 11th का ही है, वो काम आएगा, मतलब बेसिक है। इसलिए आज प्रारंभ कर रहे हैं सीमा, जिसके बाद फिर तुरंत अवकलन, फिर निहित फलनों का अवकलन, फिर अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सीमा यानी लिमिट। इसके साथ एक और है सततता, कॉन्टिन्यूटी, और इसी के बाद है एक है अवकलज, जिसको अवकलन कहते हैं। ये भी काम आएगा। आज का टॉपिक है सीमा। ठीक है, समझिए कैसे आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सीमा यानी जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ये फलन है f(x) = 2x+1। ठीक है, मान लीजिए कि हम x बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? f1 = 2 × 1 + 1 यानी कितना? 2 + 1 यानी कितना? 3। मतलब कि जो f फलन है x पर जो मान है वो कितना प्रदर्शित कर रहा है? 3। अगर इसको ऐसे हम लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), और f(x) कितना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) है 2x + 1। मतलब x अग्रसर है कितना? 1, यानी x का अधिकतम मान कितना होगा? 1। तो जब रखेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कितना आएगा? 3। तो ये लिमिट में करेंगे, और ये बेसिक बात है जो बताए थे। यानी यदि किसी दिए गए फलन के फलन में उसके चर यानी x, y, z कुछ भी हो सकता है, चर का मान रखने पर जो अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त हो, उस मान के लिए फलन की अधिकतम सीमा होगी। देखिए, जैसे कोई फंक्शन दिया था, एक बार समझिए। जैसे ये फलन है, x का मान कितना है? 1, और हमने 1 रख दिया, कितना प्राप्त हो गया? 3। मतलब इस फलन का एक के लिए अधिकतम सीमा कितना है? 3। यदि किसी दिए गए फलन को, फलन जो है एक घात, द्विघात, त्रिघात, कोई सा भी हो सकता है, को उसके चर का मान रखने पर जो मान प्राप्त हो, उस मान के लिए फलन की अधिकतम सीमा होगी। और समझिए, एक उदाहरण और दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है। ठीक है, इस पर हम 3 भुजाओं की आकृति बना रहे हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं क्या कि एरिया, मतलब त्रिभुज है ना 3 आकृतियों का। मान लीजिए ये आकृति A है, ये B है, तो जो
क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ए का इज लेस देन क्षेत्रफल बी के। ठीक है, जैसे अब 4 भुजा का बना रहे हैं, अब इसको कह दीजिए A1, इसको B ही रहने दीजिए। क्षेत्रफल A1 का इज लेस देन क्षेत्रफल B का। आगे देखिए एक और बना रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, अब इसको A2 कह दीजिए, ये B। तो क्षेत्रफल A2 का लेस देन क्षेत्रफल B का। मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि भुजाओं की संख्या चाहे जितनी बढ़े, ठीक है, भुजाओं की संख्या चाहे जितनी बढ़े, लेकिन जो B है, मतलब जो वृत्त है, उसका उससे छोटा ही क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा। यानी इसकी सीमा क्या हुई कि सदैव मान लीजिए n भुजाओं का बना दें, 1 2 3 डॉट 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 n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, तो क्या कहेंगे कि अब ये मान लीजिए an का जो क्षेत्रफल होगा वो छोटा होगा किसके, b के क्षेत्रफल से। ठीक है, an का जो क्षेत्रफल होगा वो छोटा होगा किससे, b के क्षेत्रफल से। इतना याद रखिएगा। इसको अगर लिमिट में लिखें तो लिमिट में कहेंगे LIM, लिमिट से जो इनकी भुजाओं की संख्या है x टेंड्स टू n fx। ठीक है, x टेंड्स टू n fx, fx क्या है, क्षेत्रफल। fx किसी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब इनके प्रश्नों में जो मान दिए रहेंगे, मतलब जिस ओर x अग्रसर होगा, जैसे मान लीजिए हमने शुरू में बताया था fx इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया है साइन है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन x, मतलब x टेंड्स टू कितना, π/2, यानी x की जगह कितना रखना है, π/2, तो साइन π/2 यानी कितना हो जाएगा 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1, मतलब जिस ओर, मतलब जो x का मान होगा वही रखा जाएगा। तो देखिए अब ऐसे तो होगा नहीं कि बस जो x टेल्स टू होगा, जो मान दिया रहेगा उसको फलन में रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई लिमिट है, इनके प्रश्न को हल करने के लिए पहले साधारण ही रहेगा, साधारण ही मिल सकता है। साधारण में बस x के मान जो भी रहेंगे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या करना पड़ सकता है, गुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रसार, कुछ विशिष्ट फलनों का प्रसार है जिन्हें आपको याद करना होगा। याद कर लेंगे तो काम देगा यहाँ भी, और अवकलन में एक है प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, वहां पर भी काम आएगा। तो देखिए जैसे किसका किसका प्रसार करना होगा, e पे x, a पे x, log 1 प्लस x, 1 प्लस x टू द पावर n, sin x, cos x, tan x, इतने का प्रसार अगर आप, या इनके माइनस भी हो सकते हैं, e पे x है तो e पे माइनस है, a पे माइनस है, log 1 माइनस x और 1 माइनस x टू द पावर n sin x cos x। मतलब सबसे पहले या तो साधारण रहेगा, या तो गुणनखंड करना रहेगा, या प्रसार करना रहेगा। प्रसार किनका किनका करेंगे, जो दिख रहे हैं। साधारण वाला दिखेगा, एक लाइन में रहेगा, केवल मान रख देंगे। गुणनखंड जिसमें करना रहेगा वो अक्सर अंश और हर में रहेंगे, मतलब परिमेय व्यंजक के रूप में अधिकतर दिखेंगे। किसके रूप में, परिमेय व्यंजक के रूप में
दिखेंगे। ठीक है, और प्रसार तो यही सब दिख जाएंगे, प्रसार करके तब मान रखेंगे। ठीक है, तो साधारण की चर्चा करेंगे नहीं, क्वेश्चन में ही दिखा देंगे। गुणनखंड देखिए 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो गुणनखंड का देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए गुणनखंड कैसे, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो पुराना है। एक और जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए ए क्यूब बी क्यूब है, ए माइनस बी है। यहाँ देखिए ए कम है, अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखे, ए पे 2 बी पे 0, ए पे 1 बी पे 1 बी पे 2 ए पर 0। मतलब जो ये है पहला पद है उसकी जो घात है एक कम से मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा है, और जो दूसरा है उसकी घात जो है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो समझिए जैसे 2 था, बी पे यहाँ 0 है। 0 इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि क्या होता है, 0 का मान, किसी पर पावर 0 हो उसका मान 1 हो, चाहे जो नंबर हो उस पे पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर यही ए पे 4 माइनस बी पे 4 हो तो सोचिए ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। अब एक कम, ए पे 4 है ना, तो ए पे 3 बी पर 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। अब ए पे घटेगा, ए पर 2 बी पर 1 प्लस ए पर 1 बी पर 2 प्लस ए पर 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, बी पे 3। क्या समझे, ए पर जो पावर है वो धीरे धीरे घट रही और बी पर पावर धीरे धीरे बढ़ रही। और समझिए ए पे 5 बी पे 5, ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। अब देखिए एक कम, ए पे 4 बी पे 0, ए पे 3 बी पर 1, ए पे 2 बी पे 2, ए पे 1 बी पे 3, ए पे 0 बी पर 4। आप देख रहे हैं कि 1 की पावर बढ़ती जा रही और 1 पर पावर जो है क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे एक और देख लीजिए, ए पे 6 बी पे 6, ए माइनस बी तो बाहर आएगा ही, 6 है ना, तो ए पे 5 बी पे 0, ए पे 4 बी पे 1, ए पे 3 बी पे 2, ए पे 2 बी पे 3, ए पर 1 बी पे 4, ए पे 0 बी पर 5। ठीक है, इस तरह आप n भी आ सकता है। तो क्या कहेंगे, ए पे n माइनस बी पे n, ए माइनस बी तो बाहर आएगा, ए पे m माइनस 1 बी पे 0, ए पे n माइनस 2 बी पर कितना 1, ए पे n माइनस 3 बी पे 2, ए पर n माइनस 4 बी पे 3 डॉट डॉट डॉट, ए पे 0 बी पर n माइनस 1। ठीक है, अब माइनस वाला मिला है तो प्लस भी मिल सकता है, ए पे n प्लस बी पे n। तो अब माइनस बाहर नहीं आएगा, क्या बाहर आएगा, a प्लस बी। और ये सब धनात्मक नहीं होंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस। कैसे, a पे n माइनस 1 बी, घात का रूल तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। माइनस ए पे n माइनस 2 बी पे 1, ए पे n माइनस 3 बी पे 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ए पे 0 बी पर n माइनस 1, माइनस प्लस माइनस ऐसे ही होता चला जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड में मदद कर सकते हैं। और सब है स्क्वायर का, वो सब छोटे मोटे याद ही होंगे, ये मेन था इसलिए बता दिए। अब प्रसार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर कॉपी पे लिख करके याद कर डालिएगा, काम देगा। देखिए अब प्रसार आया किनके द्वारा है, प्रसार हुआ किसके द्वारा है, प्रसार आया है आयलर प्रमेय द्वारा।
आयलर प्रमेय है एक, उसी से सारे प्रसार प्राप्त किए गए हैं। जैसे पहला देखिए, ई पे एक्स का क्या होगा, 1 प्लस एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल, एक्स पे 2 2 का फैक्टोरियल, एक्स पे 3 3 का फैक्टोरियल, एक्स पे 4 4 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फानाइट। ई पे अब माइनस एक्स, तो माइनस प्लस अगर आप याद कर लिए हैं तो माइनस के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि जहां जहां घात विषम है वहां वहां नेगेटिव कर दीजिए। 1 माइनस एक्स पे 1, एक्स स्क्वायर 2 का, माइनस एक्स पे क्यूब 3 का, प्लस एक्स पे 4 4 का, डॉट 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 इन्फानाइट। दूसरा ए पे एक्स का समझिएगा, 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई पे एक का, प्लस एक्स लॉग ए बेस ई पे दो का फैक्टोरियल, प्लस एक्स लॉग ए बेस ई पे क्यूब 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फानाइट। मतलब धीरे धीरे पावर बढ़ेगी। किसका है, ए पर एक्स का है। यही अगर माइनस हो जाए तो जहां जहां पावर विषम है वहां वहां माइनस लग जाएगा। माइनस एक्स लॉग ए बेस ई पे एक का, प्लस एक्स लॉग ए बेस ई पे दो का, माइनस एक्स लॉग ए बेस ई पे 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फानाइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छे से। तीसरा देखिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, उसमें सी रहेगा, क्रमचय संचय, सी आ जाता है, कॉम्बिनेशन। देखिए ये क्या कहेंगे, 1 प्लस एन एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल, एन एन माइनस 1 एक्स पे 2 2 का फैक्टोरियल, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स पे 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फानाइट। अगर यही माइनस हो जाए तो जहां जहां घात विषम है वो माइनस हो जाएगा। देखिए 1 माइनस एन एक्स पे एक का, प्लस एन एन माइनस 1 एक्स पे 2 का, माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स पे 3 का, प्लस डॉट 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 इन्फानाइट। याद कर लीजिएगा, काम देगा प्रश्नों में। चौथा है log 1 प्लस एक्स। देखिए ये थोड़ा अलग है, इसमें जहां जहां घात सम है प्लस में वहां वहां माइनस होगा और फैक्टोरियल नहीं होगा, 1 से नहीं शुरुआत होगी। देखिए x माइनस एक्स पे 2/2 प्लस एक्स पे 3/3 माइनस एक्स पे 4/4 प्लस एक्स पे 5/5 माइनस डॉट 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 इन्फानाइट। यही अगर माइनस हो गया तो सब माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स पे 2/3 माइनस एक्स पे 3/4 माइनस एक्स पे 4/4 माइनस एक्स पे इन्फानाइट। ठीक है, एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक है, लिखिए चाहे ना लिखिए, घात भी एक है। देखिए लॉग अगर प्लस में है तो प्लस माइनस प्लस, मतलब विषम पे प्लस सम पर माइनस, और वैसे अगर माइनस आता है तो जहां विषम है वहां माइनस आता है, सम पर तो पहले से था, तो log 1 माइनस एक्स में सम पर माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए लिखते रहा करिए। पांचवा देखिए, पांचवा है मान लीजिए साइन एक्स का। साइन एक्स का होगा एक्स पे 1 का, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का, प्लस एक्स पे 5/5 का, माइनस डॉट 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 इन्फानाइट। कॉस एक्स का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 का, माइनस एक्स पे 4 का, 1 माइनस प्लस, और क्या कहेंगे, माइनस एक्स पे 6 का, डॉट डॉट। मतलब जो साइन है
उस पर पावर विषम होंगे और जो कॉस है उस पर पावर सम। आगे देखिए tan x का, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल 2/5 x पे 5 डॉट 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 फैक्टोरियल नहीं होगा, x क्यूब बाई 3 2/5 x पे 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये है प्रसार। हमने क्या बताया था पीछे, अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो इनके प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली या तो साधारण होगा, दूसरा या तो गुणनखंड करना होगा, तीसरा या तो प्रसार करना होगा। गुणनखंड के लिए हमने बताया ट्रिक की पावर अगर बड़ी आ जाए तब कैसे करेंगे। प्रसार के फॉर्मूले आपको दिए, याद करना होगा। अब कुछ उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सततता में भी काम आएंगे ये सब। तो हेडिंग है सीमा संबंधित, लिमिट संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो देखिए जैसे है पहला, लिमिट x टेंस टू 0 e पे x माइनस 1 e पे x। अब देखिए इसमें प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि e पे x का प्रसार मैंने बताया, प्रसार भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रसार का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों जगह है। डायरेक्ट रखेंगे तो e पे 0 माइनस 1 e पे 0, और किसी पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0/1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अगला देखिए, कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस 1 x माइनस 1। समझिएगा परिमेय व्यंजक है, गुणनखंड करना होगा, थोड़ा हल करके तभी मान रखिए। डायरेक्ट रखेंगे तो अपरिभाषित हो सकता है। रख के देखिए 1 पे क्यूब 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0/0। ठीक है, तो पहले थोड़ा हल करिए। हल करेंगे तो a क्यूब 1 पे क्यूब रहता ही है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 x माइनस 1 कट गया, अब x की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिखिएगा, ध्यान से देखिए। फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, काम देंगे। देखिए कह रहा है थर्ड, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e पे x माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए e पे x एक है, प्रसार करना होगा। e पे x का प्रसार याद होगा 1 प्लस एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल, x पे 2 2 का फैक्टोरियल, x पे 3 3 का डॉट 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 इनफाइनाइट। रखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल, x पे 2 2 का फैक्टोरियल, x पे 3 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट। ये दोनों तो रहेंगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, कॉमन क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1/2 का फैक्टोरियल, अब एक्स स्क्वायर चला गया तो x/3 का फैक्टोरियल इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई, जैसे ही अंश का x मतलब चर कटे, x की कोई मतलब हर की कोई भी व्यवस्था कट जाए तो समझिए कि अब मान रखना है, रख दीजिए। तो ये तो बचा रहेगा, बाकी सब जगह x है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब बता दें, अभी पढ़ाएंगे एक चैप्टर क्रमचय संचय, तो उसमें विस्तार से बात करेंगे। अभी जान लीजिए कि जो m का फैक्टोरियल होता है
वो होता है n n-1 n-2 डॉट 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 3 4 2 1 यही होता है इसका। जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जैसे 10 का फैक्टोरियल है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आगे देखिए, हर एक प्रश्न कॉपी पे लगाते चलिएगा। आगे देखिए, एक बात देखिए, अगला जो प्रश्न है चौथा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 4 बाई थीटा। अब देखिए एक बात, जो कोण 0 पर 0 प्रदर्शित करते हैं, जो 0 डिग्री पर 0 हो, थीटा अगर 0 डिग्री हो, मान क्या हो 0, उनके साथ क्या होता है, ऐसे कितने हैं, या तो साइन थीटा या तो टेन थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 बाई थीटा, अगर उसके कोण का और हर का मान बराबर है तो पूरे का मान कितना हो जाता है 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा कितना हो जाएगा 1। कैसे देख लीजिए, प्रसार से ही बता दे रहे हैं, प्रसार से ही आया। देखिए जैसे है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, तो साइन x का प्रसार हमने क्या बताया था, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पे 5 बाई 5 डॉट डॉट डॉट। x कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 का प्लस x पे 4 बाई 5 का डॉट 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 इन्फानाइट बाई x x कट जाएगा। अब 0 रखिए तो सब खत्म, क्या बचेगा, यही आंसर, मतलब यही मान। इसी तरह किसके साथ हो जाता है, tan के साथ, ठीक है ना। आगे देखिए, तो अगर दोनों मान सेम हो, जो कोण में है और जो हर में है, ठीक है, तो 1 हो जाता है। तो अभी तो सेम नहीं है, तो हर में 4 का गुणा और भाग कराइए। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 4 थीटा, 4 का भाग 4 का गुणा, अब तो सेम हो गया ना, तो पूरे का मान कितना हो गया 1 गुणे 1/4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला देखिए, लिमिट के प्रश्न करा रहे हैं। आगे देखिए, नोट पहले लिखा देते, पर ये क्वेश्चन देखें तब याद आया, मतलब हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा। यदि लिमिट में x टेंस टू इन्फानाइट आए तो अंश तथा हर में x पर उपस्थित अधिकतम घात को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x पर उपस्थित अधिकतम घात को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक ही पद है, कॉमन होगा नहीं, इसमें से कॉमन लीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, कॉमन लेना मतलब भाग देना, ये कट जाएगा। अब यहाँ रख दीजिए तो कहेंगे 1/1 बाई इन्फानाइट प्लस 1। ध्यान दीजिएगा 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट, तो 1/इन्फानाइट क्या होगा 0,
1 बाई इन्फानाइट क्या होगा, 0। यहाँ 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 1 यानी 1 बाई 1 कितना हो जाएगा, 1। कोई डाउट? तो इतना याद रखिएगा, अगर यदि लिमिट में x टेंड्स टू इन्फानाइट आए तो अंश और हर में x पर उपस्थित अधिकतम घात को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर देते हैं। और समझिए, सब रूल इकट्ठा लिख लीजिएगा एक जगह ताकि दिक्कत ना हो। छठा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, x पे n-1, x पे 1। तो देखिए वही बताए थे n वाला जो गुणनखंड में हो। अब देखते रहिए ध्यान से, तेजी से बता रहे हैं। x-1 तो बाहर आएगा, x पे n-1, 1 पे 0, x पे n-2, 1 पे 1, x पे n-3, 1 पे कितना 2 डॉट 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 प्लस x पे 0, 1 पे n-1 डिवाइडेड बाई x-1। ये गया, 1 पे कुछ भी हो 1 ही रहता है। और देखिए ये कितना है 1, x की जगह 1 रख देंगे तो कितना होगा 1 पे n-1, 1 पे n-2, 1 पे n-3 डॉट 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 1 पे n-, तो 1 पे कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 1 1 डॉट 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 1। तो देखिए जितना पावर होता है उतने ही पद होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी a प्लस बी कितने पद, 2। a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब दूसरे भाग में कितने पद, 3। तो n पावर है तो 1 1 1 1 n तक, तो 1n मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, n। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। 1 1 1 1 जुड़ेंगे n तक तो कितने होंगे, n ही तो होंगे ना। जैसे 1 1 1 5 बार 5, 1 1 1 6 बार 6, 1 1 1 10 बार 10, तो 1 1 1 n बार। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है, देखते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, और ना आए तो पूछते रहिए। x टेंड्स टू 0, साइन पे 4x अपॉन साइन पे 6x, यही है ना। आप लोग जानते हैं अगर व्यवस्था सेम हो जाए तो पक्का है 1 हो जाता है, तो सेम बनाइए। न सेम हो तो जबरदस्ती 4x का गुणा 4x का भाग साइन 6x बाई 6x इंटू 6x। मतलब हमने क्या किया, अंश में 4x का गुणा भाग और हर में 6x का गुणा भाग। तो देखिए गुणा भाग करा दिए, x x कट गया, इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1 गुणे 4, 1 गुणे 6 मतलब 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। समझ में आ रहा होगा, आशा है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट्सएप नंबर है 7084842255। इस पर प्रश्न पूछिए, जितने भी हो सभी के आंसर दिए जाएंगे। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2। लिमिट, अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का काम पड़ गया। इसको कह सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर x बाई 2। साइन 2x की वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। साइन x को भी तोड़ सकते हैं, जैसे साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, इसी तरह साइन a अगर 2 ना रहे, हमने बताया था 2 गुना हटता है, अगर साइन a है तो क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, अगर साइन 4a है तो 2 साइन 2a इंटू कॉस
2a, मतलब जस्ट आधा हो जाता है। जैसे साइन 2a क्या जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरह 2 ना रहे तो बाई 2 आ जाएगा, पहले से बाई 2 हो तो बाई 4 हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाता है। ठीक है, एक याद रखे रहिए, फिर उसी से बना लीजिए। अब इसकी जगह क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये सब में जाएगा तो क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई 2 दूना 4 2 दूना 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई। अब x की जगह क्या रख सकते हैं, पाई तो 4 चौक 16 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई साइन 90 का मान 1 और साइन कॉस 180 का मान, आपका अभीष्ट आंसर कितना आ जाएगा, 16। कोई डाउट, सॉल्विंग है, बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लिखा ही दिए हैं। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पेन उठाइएगा और उस पर लगाइएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है, 9वां है, log x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स। log का हम बता चुके हैं क्या होता है, 1 बाई एक्स बाहर रहेगा, x माइनस एक्स पे 2 2 का प्लस एक्स पे 3 3 का माइनस एक्स पे 4 4 का डॉट 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 इन्फानाइट। सभी में क्या दिख रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x टेंस टू 0 1 बाई एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 3 का इन्फानाइट। 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, सब जगह 0 हो जाएगा, केवल यही तो बचेगा ना। कोई दिक्कत, प्रसार याद रहना जरूरी। अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, हल्का सा सोचना है बस। 10वां देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट 1 माइनस 1 बाई एक्स पे x। याद करिए, 1 माइनस एक्स पे n, 1 माइनस n x पे 1 1 का प्लस n n माइनस 1 x पे 2 2 का डॉट 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 इन्फानाइट। तो n का कार्य x कर रहा और x का कार्य 1 बाई एक्स। रखिए लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, ध्यान से 1 माइनस n x 1 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 1 बाई एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 1 बाई एक्स पर क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। देख रहे हैं, यहां से x x गया। अब यहाँ एक चीज सोचना है मन से, बस देख लीजिए आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार लगाइएगा। x कट जाएगा, इसको दे दीजिए तो ये कैसा रूप ले लेगा, एक ठो कट जाएगा, 3 है ना, 2 बचेगा, एक इसको दे दीजिए और एक इसको दे दीजिए, बटे में 3 का डॉट डॉट डॉट। अगर अलग अलग कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये 1 बाई एक्स होगा, ये कट जाएगा, ये वो होगा, ये कट जाएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट 1 माइनस 1 बाई एक्स 2 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 माइनस 3 बाई एक्स 3 का फैक्टोरियल। अब अगर सभी जगह इन्फानाइट रख दें, सब जगह, तो हम पहले ही बता चुके हैं 1 बाई इन्फानाइट कितना होता है, 0। 1 बाई इन्फानाइट कितना होगा, मतलब ये 0 ये 0 ये 0, अंश में क्या बचेगा, 1। लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट माइनस
प्लस 1/2 का -1/3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब देखिए e पे x वाला याद करिए, क्या होता था e पे x का? e पे x का फैक्टोरियल होता है 1 प्लस क्या, x पे 1, 1 का फैक्टोरियल x पे 2, 2 का, तो यहाँ x की जगह क्या है 1, मतलब ये क्या हो जाएगा e पे 1। यही आंसर हो। ठीक है, कोई डाउट? इसको हम बता दे रहे हैं अलग से कैसे हुआ। अगर मान लीजिए ये कैसे अचानक लिख दिए e पे -1, तो बता दे रहे हैं। अब देखिए e पे x का प्रसार क्या होता है -x का, बताइए 1 -x पे 1, 1 का प्लस x पे 2, 2 का -x पे क्यूब, 3 का डॉट डॉट डॉट। अब x बराबर 1 रख दीजिए, 1 का प्लस 1/2 का -1/3 का डॉट 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 इनफाइनाइट। यही था, इतना दिखा था, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, होमवर्क दे रहे हैं उसी में का 1 - p/x पर x और 1 + x पे q/x। इसको करिएगा आप लोग, बताइएगा फिर कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट अल्फा टेंस टू π/4 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा x माइनस π/। आप जानते हैं ऊपर और यहाँ की व्यवस्था सेम हो जाए तो कितना हो जाता है 1। तो अभी तो सेम है नहीं, तो सेम बनाने के लिए क्या बताएंगे, जैसे 1 है, अगर इसको फॉर्मूले में बांधना हो तो क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति समीकरण पढ़े होंगे तो हम बताए थे, अगर रैखिक हो उसे किसी फॉर्मूले के अंतर्गत बांधना हो तो गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से क्या कर देते हैं, गुणा भाग। जैसे 1 1 है, स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। अब 2 का गुणा भाग करके कह दीजिए √2 का गुणा और √2 का भाग। ध्यान से समझिएगा, -1 दोनों में भाग वाला जाएगा और ये तो है। अब ध्यान दीजिए, ये 1/√2 कब होता है कॉस, बोलिए। लिमिट अल्फा टेंस टू π/4 √2 साइन अल्फा कितना होगा, कब होगा, cos π/4 माइनस कॉस अल्फा कब होगा, साइन π/4 x माइनस साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस इंटू साइन भी बताए थे आपको, क्या होता है साइन √2 तो रहेगा a माइनस बी, और दोनों सेम है ना, तो पक्का है कितना हो जाएगा 1 √2 आंसर। ठीक है, इस तरह कहीं रहे तो बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, हर एक चीज बताएंगे आपको, इसकी गारंटी है। अगला देखिए 12वां, लिमिट x टेंस टू 0 1² 2² 3² डॉट 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 प्लस x² डिवाइडेड बाई x क्यूब, यहाँ इनफाइनाइट है। अब देखिए समेशन ऑफ n एक होता है, क्या, n n-1 n-2 n-3 डॉट 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 कितना, सॉरी, समेशन ऑफ n इस तरह लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n। इसका मान होता है n+1/2। कहाँ मिलेगा, AP GP HP, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जब पढ़ाएंगे विविध श्रेणी तो मिलेगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर 1² 2² 3² डॉट 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 n² n n+1 n+ कितना
n+1 n+2 by 6 n+1 to n+1 by 6 summation of n cube 1 cube 2 cube 3 cube डॉट n क्यूब इसका क्या होगा n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाई 4 और ये कितना होगा n+1 to n+1 बाई 6। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, मतलब x की n की जगह x है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉर्मूला है, काम देगा। ठीक है, अगला देखिए। तो अब इसकी जगह क्या कह सकते हैं, ये समेशन ऑफ x स्क्वायर है, तो आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x+1 to x+1 बाई 6 बाई x क्यूब। एक तो चला गया स्क्वायर। अब यहां से कॉमन लीजिए, यहां से, क्योंकि इनफाइनाइट है, हमने बताया है इनफाइनाइट में हमेशा क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 1/x 2x प्लस 1/x बाई 6x स्क्वायर 1x। एक बार इससे कॉमन लिए, कॉमन लेना मतलब भाग देना, इससे कॉमन लेंगे तो ये वाला और इससे x स्क्वायर है। अब इनफाइनाइट रख देंगे तो कितना 2 + 1 बाई इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, डिवाइड में 6 है तो आएगा कितना 1 × 2 बाई 6 यानी 1/3। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है ना, कोई डाउट? अगला देखिए। ध्यान से समझते रहिए। अगला कह रहा है, फिर नोट क्वेश्चन है ये 13वां, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x माइनस √1 - x x = 1। लिमिट में यदि करली आए तो कहाँ आए प्रश्न में, तो सदैव उसका क्या कर देते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयीकरण करने से बातें आसान हो जाती है। देखिए ध्यान से, लिमिट x LHS लिए हैं, x टेंड्स टू 0 √1 + x √1 - x x √1 + x माइनस है ना तो प्लस, परिमेयीकरण कर रहे हैं √1 + x + 1 - सोचिएगा a - b a + b a² - b²। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a² करनी कट जाएगी, ऐसे हो रहा है ना, a² - b² डिवाइडेड बाई x √1 + x + √1 - अब ये और ये कट जाएगा। अब क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x -1 + x √1 + x + √1 - ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट रहा, 1 1 x कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन x √1 + x + √1 - x गया। अब 0 रख दीजिए, देखिए क्या होगा 1 + 1, समझ रहे हैं ना, यानी कितना हो जाएगा 2/2 यानी कितना 1। यही प्रूव करना था RHS। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अवकलन, सततता, फिर निहित फलनों का 12th में बढ़ जाएंगे 14। लिमिट x टेंड्स टू 1 x पे m-1 x पे m-1। समझिएगा, आप जानते हैं यहां पर भी m हो सकता है, यहां पर भी m। लिमिट x टेंड्स टू 1
x माइनस वन बाहर आएगा, x पे m माइनस वन, ध्यान से पुराना फॉर्मूला, x पे 0 प्लस m माइनस टू एक्स पर 1 प्लस x पे m माइनस थ्री 1 पर 2 डॉट 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 1 पे m माइनस वन। इसी तरह x माइनस वन, x पे n माइनस वन 0, x पे n माइनस टू 1 डॉट 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 1 पे n माइनस वन। ये दोनों तो गया, अब सब जगह 1 हो जाएगा। तो सोचिए x टेंस टू 1 है ना, और 1 पे कुछ हो 1 ही रहता है। 1 1 1 1 कितने पद हैं यहाँ पर m तक, और ये 1 1 1 1 कितने पद हैं यहाँ तक m। तो 1 1 1 m तक m और 1 1 1 n तक, आंसर कितना हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर a n तक गुणा होता है तो पावर में n आएगा, और a अगर n तक जुड़ता है तो बगल आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने पढ़ाया क्या, सीमा, और उसके बेसिक पूरे फॉर्मूले दिए। प्रसार याद कर लीजिएगा जिम्मेदारी से, क्योंकि आगे काम देगा, आपको ही मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने मित्रों से सभी जगह सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।